देखो, अगर तुम्हें तुम्हारे वर्कआउट्स को फन बनाना है, एकदम मज़ेदार बनाना है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। देखो, मोस्टली लोग इसलिए जिम नहीं जाते। मतलब लाइक जिम जाते हैं लेकिन अगले एक दो दिन, एक दो हफ्तों के अंदर बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको जिम में मज़ा नहीं आता। क्योंकि उनके डोपामिन रिसेप्टर्स की ऐसी की तैसी पड़ी रहती है। और अगर तुम उन लोगों में से हो, तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन तो इसका है, डोपामिन डिटॉक्स कर लो। तुम्हारे तो तुम्हें जिम में मज़ा आने लग जाएगा अच्छे से, बिना ये सारे स्टेप्स को फॉलो करे। वैसे ये सारे स्टेप्स तो मैं वैसे भी फॉलो करता हूँ तो मुझे और मज़ा आता है, लेकिन अगर तुम्हें वैसे भी मज़ा चाहिए, मतलब लाइक, तो तुम्हें पहले डोपामिन डिटॉक्स करना पड़ेगा। अगर तुम, हाँ, लेकिन अगर तुम उतने ही जेफरी हो, उतने ही फट्टू हो तो और तुम्हें नहीं करना ये, वैसे तो मैं बोल रहा हूँ तुम करो, ठीक है, तुम करना ही चाहिए वो, ठीक है, बहुत ज़रूरी है वो, कंपलसरी है वो, करना ही चाहिए डोपामिन डिटॉक्स। लेकिन अगर फिर भी तुम एकदम ही फट्टू हो तो फिर मैं तुम्हें ये सारे स्टेप्स बता देता हूँ। वैसे तो ये डोपामिन डिटॉक्स के बिना काम नहीं करने वाले हैं उतने अच्छे से, लेकिन फिर भी बता देता हूँ मैं तुम्हें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, अपने फर्स्ट सेट को अपना टॉप सेट बनाओ। टॉप सेट क्या होता है? जिसमें तुम सबसे ज़्यादा वेट लेते हो, और उसमें लाइक 8 रैप्स के आसपास चले जाते हो तुम, है ना? 7 to 12 रैप्स के, 7 to 8 उतने, क्योंकि अगर तुम 12 रैप्स पे जा रहे हो तो वो तुम्हारा टॉप सेट नहीं होगा ना, क्योंकि वो तुम्हारा हैवीएस्ट वेट नहीं है। तुम्हारा हैवीएस्ट वेट जो, मतलब लाइक, जो तुम हाइपरट्रॉफिक रेंज में उठा सकते हो, वो तुम्हारा 7 या तो 8th रैप पे फेल करवाना चाहिए। तो क्या करो कि तुम अपना टॉप सेट, पहले सेट को टॉप सेट बनाओ। मोस्टली लोग क्या करते हैं, मोस्टली लोग उल्टा करते रहते हैं कि भाई पहला सेट होगा सबसे, मतलब लाइटेस्ट वेट, फिर बाद में करते 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 टॉप सेट पे लास्ट में पहुंचेंगे, जो कि उनके पंप की ऐसी की तैसी कर देता है। पहली बात तो आई मीन सैम सुलग भी यही बोलते हैं कि भाई वो जो करते हैं ना, कि एक के बाद एक सेट में वेट बढ़ाते जाते हैं, वो चीज़ शिट है, एक नंबर की बहुत शिट है वो चीज़। मैंने वो चीज़ करनी बंद कर दी है जब से, तब से मेरा मसल ग्रोथ बेटर हुआ है। ठीक है, तो तुम पहले सेट में अपना सब मैक्सिमम वेट लो, उसके बाद तुम डिक्रीज करते जाओ हर एक सेट के बाद। और लास्ट सेट में सबसे ज़्यादा तुम्हारे रेप्स होने चाहिए, मतलब लाइक 12 रैप्स, 13 रैप्स के आसपास, मतलब 12 11 10 11 12, मतलब लाइक सबसे ज़्यादा रेप्स तुम्हारे लास्ट सेट के अंदर होनी चाहिए। और लाइटेस्ट वेट होगा क्योंकि वो तीनों में से, जो तीनों सेट के वेट से उसमें से। लेकिन जो पहला सेट है उसमें रेप्स सबसे कम हो गए, लेकिन वेट्स बहुत ज़्यादा होगा। रेप्स सबसे कम मतलब लाइक 8 रैप्स, ठीक है, 5 रैप्स पे जाने के लिए नहीं बोल रहा मैं। वो पावर लिफ्टिंग हो जाएगा, वो मत करो तुम। 7 8 रैप्स पे जाओ, मतलब लाइक वो, मतलब फेल होगा तुम्हारा उधर, और वो तुम्हारा टॉप सेट होगा पहला। इससे तुम्हें पंप भी बहुत मस्त होता है और तुम्हें वर्कआउट के बाद बहुत मस्त लगता है, वर्कआउट करते टाइम भी जो बहुत मजा आता है। दूसरी चीज जो तुम कर सकते हो वो है तुम पानी पियो बहुत ज्यादा। पानी पीने से तुम्हारा पंप बहुत मस्त आता है, तुम्हारा मसल्स एकदम ऐसे बढ़िया पंप होते रहते हैं, इसकी वजह से तुम्हें मजा आता है, वो फीलिंग आती है वो, अगर तुम पानी ज्यादा पीते हो तो। और तुम्हारे सर में रैंडमली सर में दर्द होना चालू नहीं हो जाता मिड वर्कआउट, जो कि तुम्हारे मतलब लाइक वर्कआउट को और भी ज़्यादा फन बनाता है। तो तुम क्या करो कि ये करना चालू कर दो, क्या, वही पानी पीना ज़्यादा चालू कर दो वर्कआउट के टाइम पे, ठीक है। तीसरी चीज़, तुम वर्कआउट से पहले कार्ब्स खा के जाओ, मतलब लाइक वो तो ऑफ कोर्स बेसिक है भाई, तुम्हारे एनर्जी मिल रही है, वो तो चीज़ है, लेकिन कार्ब्स उससे पंप भी बहुत मस्त आता है, ग्लाइकोजन मिलता है जो, उसकी वजह से। तो मिनिमम तुम्हारे 50 ग्राम कार्ब्स होने चाहिए तुम्हारे वर्कआउट के पहले, उसके बाद फिर बाद में वर्कआउट में जो तुम्हें मजा आएगा, जो तुम्हें स्क्वीजेस मिलेंगे, वो अलग ही लेवल के होगी। चौथी चीज़, कैफीन लो वर्कआउट के पहले, मतलब लाइक जो प्री वर्कआउट रहता है या फिर कॉफ़ी रहता है वो वगैरह वगैरह, वो तुम लो वर्कआउट के पहले, उसमें उससे भी तुम्हें वर्कआउट में बहुत ज़्यादा एनर्जी, मतलब लाइक ऐसे स्टिमुलेशन मिलेगा तुम्हारे ब्रेन को, मतलब लाइक तुम ऐसे ये मतलब लाइक और भी ज़्यादा अपने आप को पुश करोगे, क्योंकि तुम वर्कआउट में बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाओगे, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जाइज हो जाओगे उसकी वजह से, वो वर्कआउट के अंदर, अगर तुम कैफीन लोगे वर्कआउट के पहले। क्योंकि लेकिन जो मतलब अभी तुम बोलोगे भाई कैफीन इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, इट इज हार्ट डिजीज, भाई तो वो ऐसा नहीं है। अगर तुम कंट्रोल्ड अमाउंट में पियोगे कैफीन को, तो तुम्हारे हार्ट को उतना कुछ नहीं होने वाला। हाँ, अगर तुम उससे कुछ ऐसे इंटॉलरेंट हो कैफीन से तो अलग बात है, लेकिन मोस्टली तुम कैफीन से इंटॉलरेंट नहीं हो, और तुम कैफीन पी सकते हो। तो तुम वर्कआउट से पहले कॉफ़ी पी के जाओ भाई, बढ़िया, जो मज़ा आएगा जिम के अंदर तुम्हें पता है भाई, क्या ही बोलूँ मैं। अभी वो सारे सस्ते वो प्री वर्कआउट्स और वो
एनर्जी ड्रिंक्स वो शिट इंग्रेडिएंट्स के साथ होते हैं। लेकिन अगर अभी के लिए तुम्हारे लाइक मतलब लाइक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बॉडी बिल्डिंग, तो तुम वो ले सकते हो थोड़े टाइम के लिए, मतलब लाइक तुम वो ले सकते हो। अ, नहीं तो फिर तुम कॉफ़ी से भी काम, मैं तुम यही बोल रहा हूँ कॉफ़ी से काम चला लो। तुम्हें कोई प्री वर्कआउट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर तुम फिर भी वो सब हरकतें करें तो तुम कर सकते हो, लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ तुम्हें कॉफ़ी लेने के लिए। फिर पांचवी चीज़ जो है, पार्टनर के साथ वर्कआउट करो, मतलब लाइक दोस्त के साथ वर्कआउट करो, क्योंकि तुम ऐसे वर्कआउट करो, सेट कर रहे हो, फिर एकदम से वो चिल्ला रहा है ए साले वेट उठा, कर भाई कर, चल चल चल, वैसे करते हैं भाई, वो उसमें बहुत मजा आता है। तुम दोस्त के साथ वर्कआउट करते हो, क्योंकि पहली बात तो वो तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा जिम ब्रो है वो। भाई तुम वैसे भी बहुत ज़्यादा रैंडम शिट करते रहते हो, बहुत ज़्यादा मजे करते रहते हो, तो तुम्हें जिम में मजा आएगा, है ना, साथ में जिम वर्कआउट करने में। लेकिन तुम देखो भाई, मोस्टली लोग क्या बोलते हैं, नो आई एम लोन वुल्फ, आई लाइक टू वर्कआउट अलोन, आई डोंट नीड देम। फिर ऐसे हेडफोन लगा के ओ शिट इट्स पेनिंग, ओ वैसे होता है उनका। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब लाइक वैसे लोग होते हैं भाई, सिग्मा मेल ग्राइंड सेट टाइप के बंदे, वो डम डम लोग देखो, अगर तुम्हारे दोस्त के साथ तुम्हारा वर्कआउट बेटर हो रहा है, जिससे तुम्हारे बेटर गेन्स बन रहे हैं, तो तुम ऑफ कोर्स वही उसी डायरेक्शन में जाना चाहोगे ना, है ना, जो कोई भी सेन बंदा उसी डायरेक्शन में जाना चाहेगा। तो अगर तुम सेन हो, अगर तुम कोई ऐसे सिग्मा मेल ग्राइंड सेट माइंडसेट वाले डम्ब बंदे नहीं हो, तो तुम जिससे जिसकी कोई गेन्स ही नहीं बनने वाले कभी भी इतने अच्छे से, तो तुम पार्टनर के साथ वर्कआउट करना चालू कर दो। अगर तुम नहीं कर सकते, अगर तुम्हारे आसपास कोई, तुम्हारे जैसे कि तुम्हारे आसपास कोई बंदा जिम नहीं जाता वगैरह वगैरह, वैसा कुछ शिट है, या फिर तुम्हारा दोस्त बहुत ही दूर रहता है जो जिम जाता है, तो वो अलग सी बात है। लेकिन फिर बाद में तुम जिम ब्रो बना दो जिम के अंदर, और लेकिन वो वही हो जाता है कि भाई वो अलग डे डे कर रहा है, वो अलग डे कर रहा है। तो मतलब लाइक वो, अगर तुम्हारे पास वैसे वैसे सर्कमस्टांसेस और लाइफ बीच में आ रही है, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर तुम कर सकते हो तो तुम पार्टनर के साथ ट्रेन करो, बहुत मस्त लगता है, बहुत मजा आता है वर्कआउट के अंदर, क्योंकि अगर भाई एकदम चुम्मेश्वरी भाई, मजा आ जाता है। अ, छठवीं चीज़ वो है, फेलियर तक ट्रेन करना चालू कर दो। तुम्हें वर्कआउट मतलब लाइक बढ़िया लगना चाहिए ना, कुछ ऐसे फील आना चाहिए, क्योंकि तुम जितना फेलियर तक ट्रेन करोगे, जैसे कि तुम देख भाई, आर्नोल्ड का एक कोट था, ठीक है, वो जितना हार्ड ट्रेन करते थे, जितना हार्ड एक सेट को ले जाते थे, उसकी उसी सेट के लास्ट में उन्हें ऐसी फीलिंग आती थी जैसे वो कम कर रहे हो। तो ऐसे मतलब इतना सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो तुम अगर फेलियर तक लेके जाओगे उस लेवल, तो तुम्हें इस बात का सेटिस्फैक्शन होगा कि तुमने आर्नोल्ड के जैसा हार्ड ट्रेन किया है, और तुम्हें ऐसे कमिंग वाली फीलिंग आएगी, तुम मुट्ठी मारना छोड़ दोगे, क्योंकि तुम वर्कआउट के टाइम पे कम कर रहे हो। तो लाइक फेलियर तक ट्रेन करना चालू करो, क्योंकि अगर तुम हार्ड ट्रेन करोगे, तुम ट्रेन हार्ड करोगे, तो तुम्हें उसी वर्कआउट के बाद तुम्हें इतना बढ़िया सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि तुम वो फेलियर तक ट्रेन करना, तुम छोड़ ही नहीं पाओगे फेलियर तक ट्रेन करना, तुम एडिक्ट हो जाओगे उस चीज़ से, क्योंकि मैं भी नहीं छोड़ पाता कभी भी फेलियर तक ट्रेन करना। मैं भाई, मुझे करना ही होता है भाई, मैं फेलियर तक ट्रेन करना ही होता है मुझे, उसमें ही मज़ा आता है मुझे। इसलिए तुम्हें अगर वही कमिंग वाली फीलिंग चाहिए तो तुम फेलियर तक ट्रेन करना चालू कर दो, ठीक है। और तुम आर्नोल्ड नहीं ना, आर्नोल्ड क्या बोलूँ भाई, हाँ, कि पता है वो दर्द होता है मिड सेट, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, मजा तो आ रहा है ना तुम्हें, और ऊपर से तुम्हारा दोस्त भी ऑफर ए साले लड़की है नहीं लड़की है क्या साले, मतलब हाँ, मतलब लाइक वैसे वैसे बोलता रहता है, वैसे वैसे चीज़ें बोलता रहता है, चिल्लाता रहता है। तो उससे भी तुम्हारा वर्क मतलब लाइक तुम्हें मज़ा आने लग जाएगा, और मतलब मज़ा आता रहेगा वर्कआउट के अंदर। तो तुम ये सारे स्टेप्स को अप्लाई करो, ठीक है। और भी, और क्या चीज़ हो सकती है। तुम मूवी बीजीएम सुनो वर्कआउट के टाइम पे। अगर तुम्हें मूवी बीजीएम मतलब कि जैसे कि तुम्हारे फेवरेट कैरेक्टर्स जो हो गए, जैसे कि कोई कोई सुपर हीरो हो गया वगैरह, वैसे कुछ तो, या फिर रॉकी हो गया भाई, रॉकी बैल्बोआ, वैसे टाइप के वो सब हो गए, तो तुम उनके मूवीज के बीजीएम्स तुम वर्कआउट के अंदर सुनो। तुम्हें वो मेरे लिए काम करता है, बहुत मजा आता है। मैं वो सुनता नहीं, वो अलग बात है वर्कआउट के टाइम पे, क्योंकि मैं वही डोपामिन डिटॉक्स वाला स्टफ। लेकिन अगर तुम वैसे तुम यूज़ कर सकते, सुन सकते हो डोपामिन डिटॉक्स पे, लेकिन मैंने चूज़ किया ना सुनने का, क्योंकि मैं म्यूज़िक के बाद में मेरा थोड़ा सा वो हो जाता है,
मेरा होता है, ठीक है, म्यूजिक सुनने के बाद कि वो थोड़ा सा डोपामिन क्रैश वगैरह वो सब कुछ होता है म्यूजिक सुनने के बाद, वर्कआउट के टाइम पे म्यूजिक सुनने के बाद भी। तो मैं इसलिए नहीं यूज़ सुनता, और मुझे वही मतलब देख, मुझे पता है कि वो मेरे ब्रेन के लिए बुरा है। तो लेकिन तुम्हारे साथ अगर वैसा नहीं होता, अगर तुम म्यूजिक से तुम्हें उतना ज़्यादा खतरनाक वाला डोपामिन क्रैश नहीं मिलता म्यूजिक के बाद, तो तुम वो सुन सकते हो। और वही मूवी के बीजीएम्स, थीम सॉन्ग्स, कैरेक्टर्स के वो सब सुनो, तुम्हें लगेगा कि तुम वही कैरेक्टर हो। तुम जैसे कि बैटमैन बहुत पसंद, तुम बैटमैन का बीजीएम यूएस सुन रहे हो वर्कआउट के टाइम पे, तो तुम्हें लगेगा आई एम बैटमैन, आई एम बैटमैन, आई एम बैटमैन, ये वैसा होगा, जिससे तुम्हारी पंप अच्छा आएगा, तुम्हारा वर्कआउट बहुत मज़ेदार जाएगा। तो तुम ये सारे स्टेप्स अप्लाई करके देखो एक बार, और मुझे बताओ भाई तुम्हारा वर्कआउट कैसा गया। और हाँ, वर्कआउट के बाद एक पंप चेक लो, जो तुम्हें वो फन बनाती है चीज़ों को, क्योंकि तुम्हें वो तुम पंप देख सकते हो वर्कआउट के बाद, वो तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिलेगा, कमिंग फीलिंग आएगी। और हाँ, अपनी फेवरेट एक्सरसाइज को चुनो। तो इसलिए याद रखना, एक्सरसाइज इज लाइक ओट मील, इफ यू डोंट लाइक इट दैट मीन्स यू हैवंट कस्टमाइज्ड इट टू योर लाइकिंग। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।